हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, प्रस्तुत है आज की ब्रेकिंग न्यूज़। मिशन निरामया अभियान की शुरुआत आज करेंगे योगी। पुरानी पेंशन को लेकर शिक्षक संघ ने बनाई रणनीति। पहल, कर्मचारियों पेंशनरों को जैसा वेतन वैसा मिलेगा इलाज। यूपी के प्राइमरी और जूनियर स्कूलों में दिखेगा बड़ा बदलाव। योगी सरकार ने जारी किया ये निर्देश। 15 तक जारी करेंगे रिक्त शिक्षकों के पदों की सूचना। 30 अक्टूबर तक परिषदीय स्कूलों का निरीक्षण करेंगे शिक्षा अधिकारी। मानदेय पर रखे जाएंगे 2090 तदर्थ शिक्षक। गांधी जयंती पर प्रधानाध्यापक और चपरासी में हाथापाई, पूरा स्टाफ निलंबित। आइए देखते हैं दोस्तों खबरें विस्तार से। दोस्तों, आप देख पा रहे हैं खबरें विस्तार से किंग्समैन यह यूट्यूब चैनल पर। मिशन निरामया अभियान की शुरुआत आज करेंगे योगी। लखनऊ, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रदेश के नर्सिंग एवं पैरामेडिकल छात्र छात्राओं को गुणवत्तापूर्ण प्लेसमेंट दिलाने, कैरियर काउंसलिंग, आकांक्षी कैरियर बनाने के उद्देश्य से मिशन निरामया अभियान का शुभारंभ शनिवार को SGPGI के कन्वेंशन सेंटर में करेंगे। इस मौके पर डिप्टी CM ब्रजेश पाठक और राज्य मंत्री चिकित्सा शिक्षा, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य परिवार कल्याण मयंकेश्वर शरण सिंह मौजूद रहेंगे। नर्सिंग छात्रों के लिए प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत आवश्यक। मिशन निरामया अभियान के दौरान भविष्य की जरूरतों के मद्देनजर नर्सिंग और पैरामेडिकल प्रशिक्षण में व्यापक परिवर्तन पर जोर दिया जाएगा। अभियान के तहत नर्सिंग और पैरामेडिकल संस्थानों को इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्याप्त शिक्षक, सेवारत शिक्षकों का आधार सत्यापन आदि पर फोकस किया जाएगा। बलरामपुर ऑल टीचर्स एम्प्लॉइज वेलफेयर एसोसिएशन जिला इकाई की बैठक कैंप कार्यालय तुलसी पार्क में आयोजित की गई। बैठक में शहीद डॉक्टर राम आशीष सिंह की स्मृति में सेवानिवृत्त कर्मचारियों का सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसमें पुरानी पेंशन पाने वाले वृद्धजन, सेवानिवृत्त अध्यापक विमला देवी मिश्रा, विजय कुमार अवस्थी सहित अन्य रिटायर्ड शिक्षकों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम को जिला अध्यक्ष अनुराग रस्तोगी ने संबोधित करते हुए कहा कि पुरानी पेंशन की लड़ाई वृद्धजनों की शुभकामनाओं से आगे बढ़ेगी और सफलता भी मिलेगी। उन्होंने कहा कि शहीद डॉक्टर राम आशीष सिंह की स्मृति में सेवानिवृत्त पेंशनभोगी शिक्षकों को सम्मानित कर अटेवा ने वृद्धजनों का आशीर्वाद लिया है। जिला महामंत्री इकबाल खान ने कहा कि पुरानी पेंशन बुढ़ापे का लाठी है। इस सहारे को सरकार ने छीनकर कर्मचारियों व अधिकारियों को बेसहारा छोड़ दिया है, लेकिन अटेवा पुरानी पेंशन बहाल कराकर ही दम लेगा। जिला संगठन मंत्री कैलाश नाथ यादव ने कहा कि न्यू पेंशन स्कीम यदि सरकार लागू करना चाहती है तो सबसे पहले सांसद, विधायक, मंत्री पर लागू करे। उपाध्यक्ष रजनीश पटेल ने कहा कि यदि पुरानी पेंशन सरकार बहाल नहीं कर रही है तो स्वयं विधायक, मंत्री, सांसद सहित अन्य जनप्रतिनिधियों की पुरानी पेंशन स्कीम को खत्म करे। एक देश में दो तरह का संविधान उपयुक्त नहीं है। कार्यक्रम में रितेश अवस्थी ने कहा कि शिक्षकों के बुढ़ापे का सहारा पुरानी पेंशन सरकार ने वापस नहीं किया तो शिक्षक, अधिकारी व कर्मचारी सरकार को माफ नहीं करेंगे। इस अवसर पर मनमोहन सिंह, राजेंद्र द्विवेदी, अरुण यादव, राजेश कुमार, राधा मोहन पांडे, पीयूष मिश्रा आदि शिक्षक कर्मचारी मौजूद रहे। पहल, कर्मचारियों पेंशनरों को जैसा वेतन वैसा मिलेगा इलाज। लखनऊ, राज्य सरकार के कर्मचारियों पेंशनरों को उनके वेतनमान के हिसाब से अस्पतालों में इलाज की सुविधा मिलेगी। प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई पंडित दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना में इलाज के लिए कुछ ऐसी व्यवस्था है। केंद्र की आयुष्मान योजना में जहां मरीजों के लिए सिर्फ जनरल वार्ड का ही प्रावधान है, वहीं योगी सरकार की इस स्कीम में जनरल के साथ ही सेमी प्राइवेट और प्राइवेट वार्ड की भी व्यवस्था है। भाजपा ने चुनावी घोषणा पत्र में कर्मचारियों और पेंशनरों को कैशलेस इलाज की सुविधा देने का वादा किया था। यह वादा पूरा करते हुए बीते दिनों मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस योजना का शुभारंभ किया था। कर्मचारियों और पेंशनरों के हेल्थ कार्ड बनाए गए हैं। हालांकि अभी आयुष्मान योजना के पोर्टल से इसकी कनेक्टिविटी नहीं हो सकी है। ऐसे में ऑफलाइन यानी अस्पताल से ईमेल के जरिए इलाज के सारे कागजात और फोटो मंगवाए जा रहे हैं। उनके सत्यापन के आधार पर अस्पतालों को भुगतान हो रहा है। हेल्थ कार्ड नंबर से चलेगा पता। कर्मचारी या पेंशनर की पेमेंट को देखकर उसकी अर्हता के हिसाब से उसे जनरल, सेमी प्राइवेट या प्राइवेट वार्ड में रखने की सुविधा है। किस व्यक्ति को किस स्तर की सुविधा देनी है अस्पताल को, इसका पता कर्मचारी या पेंशनर का हेल्थ कार्ड पर अंकित नंबर योजना के पोर्टल पर डालते ही चला जाता है। अभी सिर्फ यूपी के अस्पतालों में ही इलाज। प्रदेश सरकार की इस कैशलेस योजना के तहत अभी पोर्टेबिलिटी की सुविधा उपलब्ध नहीं है। राज्य सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर यूपी के सरकारी या निजी अस्पतालों में ही इस कैशलेस इलाज की सुविधा का लाभ ले सकते हैं। हालांकि राज्य सरकार ने पहले से चल रही रिम्बर्समेंट स्कीम को भी समाप्त नहीं किया है। आयुष्मान की तुलना में एक और बदलाव यह है कि कर्मचारियों और पेंशनरों के सरकारी अस्पतालों में इलाज की व्यवस्था महानिदेशालय देख रहा है, जबकि आयुष्मान में पंजीकृत निजी अस्पतालों में इलाज का जिम्मा सांचीज को दिया गया है। यूपी के प्राइमरी और जूनियर स्कूलों में दिखेगा बड़ा बदलाव। योगी सरकार ने जारी किया यह आदेश। यूपी के सरकारी प्राइमरी और जूनियर स्कूलों की व्यवस्था में जल्दी बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। योगी सरकार ने यूपी के निजी विद्यालय मान्यता प्राप्त संस्थानों के लिए अपने पास के सरकारी और प्राइमरी और जूनियर स्कूलों को गोद लेने का आदेश जारी किया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के ट्विनिंग के सिद्धांत का पालन करने के लिए बेसिक शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव दीपक कुमार ने गुरुवार को यह आदेश जारी किया। इसके तहत 5 से 8 किलोमीटर के दायरे में स्थित सरकारी प्राइमरी या जूनियर स्कूलों के साथ ट्यूनिंग की जाएगी। इस योजना के तहत इन दोनों संस्थानों को प्रधानाचार्य, प्रधानाध्यापक और शिक्षक विचार विमर्श कर रणनीति तय करेंगे और ट्यूनिंग युग्मन करेंगे
और पीयर या ग्रुप लर्निंग के लिए वातावरण तैयार करने के लिए कार्य योजना तैयार की जाएगी। इसे एक लर्निंग हब बनेगा जिसके माध्यम से दोनों संस्थाओं के संसाधनों तथा सभी विद्यार्थियों की पहुंच बन पाएगी। ये साझेदारी एक तरह से दो संस्थानों के बीच मेंटरशिप कार्यक्रम की तरह होगी और जिस संस्थान के पास बेहतर संसाधन होंगे वह दूसरे के साथ साझा करेगा। इसमें पुस्तकालय, खेल का मैदान, IT संसाधन, TLM, संस्कृति व खेल की गतिविधियों के संयुक्त भ्रमण या आयोजन किया जाएगा। प्रसिद्ध स्कूल निजी या एडेड स्कूल, कॉलेज या विश्वविद्यालय से शिक्षण संबंधी सहयोग ले सकेंगे। दोनों स्कूलों या संस्थानों के विद्यार्थी और शिक्षक महीने में एक बार मिलेंगे और विद्यालय के भ्रमण में 2 घंटे का ठहराव अनिवार्य होगा। पेयरिंग करने के बाद मैपिंग विद्यांजल पोर्टल पर की जाएगी। इसके मॉनिटरिंग के लिए जिलाधिकारी की अध्यक्षता में कमेटी बनाई जाएगी। इस योजना के तहत निजी विश्वविद्यालय, उच्च शिक्षण संस्थानों या फिर निजी संस्थानों द्वारा सरकारी स्कूलों को सहयोगात्मक पर्यवेक्षण, TLM का सृजन, ग्रेड, अनुरूप वीडियो का निर्माण, विज्ञान से संबंधित प्रोजेक्ट, किताबें, स्मार्ट क्लासेस, एक्सपोजर विजिट के लिए संसाधन आदि में सहयोग करना होगा। प्रयागराज सहायता प्राप्त माध्यमिक स्कूलों में प्रशिक्षित स्नातक 2016 में चयनित अभ्यर्थियों का कार्यभार ग्रहण न करने के कारण रिक्त पदों की सूचना 15 अक्टूबर तक वेबसाइट www.madhyamik-upsdc.gov.in पर अपलोड कर दी जाएगी। हाईकोर्ट ने 29 सितंबर को प्रतीक्षा सूची के अभ्यर्थियों को रिक्त पदों के सापेक्ष नियुक्ति देने के आदेश दिए हैं। प्रभारी अपर शिक्षा निदेशक माध्यमिक रामचेत की ओर से जारी विज्ञप्ति के अनुसार 3 अक्टूबर को सभी मंडलीय शिक्षा निदेशकों को रिक्त पदों की सूचना 7 अक्टूबर तक उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए थे। 30 अक्टूबर तक प्रसिद्ध स्कूलों का निरीक्षण करेंगे शिक्षा अधिकारी। हापुड़ जनपद के BSS समस्त खंड शिक्षा अधिकारी एवं जिला समन्वयक आगामी 30 अक्टूबर तक जिले के सभी प्रसिद्ध स्कूलों का औचक निरीक्षण करेंगे। इस संबंध में बेसिक शिक्षा के महानिदेशक ने आदेश जारी किए हैं, जिसके बाद BSS ने दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। जनपद के 498 प्रसिद्ध स्कूल हैं। इन स्कूलों में रोजाना सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक शिक्षण कार्य होता है और अधिकारी समय समय पर स्कूलों का निरीक्षण करते हैं। अब रोजाना स्कूलों का निरीक्षण करने के आदेश जारी हुए हैं। बेसिक शिक्षा के महानिदेशक ने BSS को आदेश दिए हैं, जिसमें साफ कहा गया है कि आगामी 30 अक्टूबर तक रोजाना स्कूलों का निरीक्षण होगा। समस्त खंड शिक्षा अधिकारी, जिला समन्वयक स्कूलों का निरीक्षण करेंगे। BSS अर्चना गुप्ता ने बताया कि आदेश प्राप्त हुए हैं। सभी ब्लॉक के खंड शिक्षा अधिकारियों का निर्देश जारी कर दिए गए हैं। 30 अक्टूबर तक स्कूलों के निरीक्षण होंगे। प्रयागराज प्रमुख संवाददाता, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद नौकरी से बाहर किए गए सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों को 2090 तदर्थ शिक्षकों को मानदेय पर रखने की तैयारी है। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय की ओर से तदर्थ शिक्षकों को निश्चित मानदेय पर रखने का प्रस्ताव शासन को भेजा गया है। कॉलेज प्रबंधकों ने नियम विरुद्ध तरीके से इनकी नियुक्ति की थी। संजय सिंह के मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने तदर्थ शिक्षकों को प्रशिक्षित स्नातक TGT और प्रवक्ता PGT 2021 में अवसर दिया था। हालांकि मात्र 40 तदर्थ शिक्षक, 6 प्रवक्ता और 34 सहायक अध्यापक ही उसमें सफल हो सके थे। 2 दशक से अधिक समय तक नौकरी के बाद अचानक से बाहर होने पर इनके समक्ष रोजी रोटी का संकट पैदा हो गया है। ऐसे में प्रदेश सरकार के निर्देश पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए इनके समायोजन का प्रस्ताव माध्यमिक शिक्षा विभाग की ओर से तैयार किया गया है। प्रस्ताव में इन्हें वेतन के बजाय निश्चित मानदेय देने पर सहमति बनी है। मानदेय पर रखने के लिए जो 3 फार्मूला सुझाया गया है उसमें सरकार पर 1 अरब 20 करोड़ से लेकर 2 अरब 41 करोड़ रुपए तक सालाना व्यवहार पड़ने का अनुमान है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर निरस्त की गई है इनकी नियुक्ति। नियम विरुद्ध प्रबंधन ने कर दी थी शिक्षकों की नियुक्ति। सहानुभूति के आधार पर इन्हें अब मानदेय पर रखने की तैयारी। 4 महीने से नहीं मिला तदर्थ शिक्षकों का वेतन। 7 अगस्त 1993 से 30 दिसंबर 2000 तक 979 और वर्ष 2000 के बाद 1111 कुल नियुक्त 2090 शिक्षक इस दायरे में आ रहे हैं। प्रयागराज, प्रतापगढ़ समेत कई जिलों में तदर्थ शिक्षकों को 4 माह से वेतन नहीं मिला है। पूर्व में वेतन पा रहे तदर्थ शिक्षकों को ही रखेंगे। शासन के एक बड़े अफसर की मंशा थी कि उन शिक्षकों को भी मानदेय पर रखा जाए जो हाईकोर्ट के आदेश पर नौकरी तो कर रहे थे, लेकिन उन्हें वेतन नहीं मिल रहा था। लेकिन माध्यमिक शिक्षा विभाग के अफसर इसके पक्ष में नहीं थे। लंबे समय तक इस पर पेंच फंसा रहा। परिस्थितियां बदलने के बाद जिन्हें वेतन नहीं मिल रहा था उन तदर्थ शिक्षकों को बाहर करते हुए वेतन पा रहे शिक्षकों के समायोजन का प्रस्ताव भेजा गया है। मीरपुर कुरारा, गांधी जयंती पर कुरारा के कन्या पूर्व माध्यमिक विद्यालय में सफाई को लेकर हुए विवाद में प्रधानाध्यापक और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी में हाथापाई हो गई। विवाद का ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने पर BSS ने प्रधानाध्यापक, 2 शिक्षकों और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी को निलंबित कर दिया। 2 अक्टूबर गांधी जयंती पर जिले में सभी स्कूलों में ध्वज फहराने और कार्यक्रम करने के आदेश दिए गए थे। छात्राएं समय से स्कूल पहुंच गई। जो साफ सफाई को लेकर प्रधानाध्यापक प्रीति निगम और परिचायिका चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पुष्पिता पांडे में कहासुनी होने लगी। बात बढ़ने पर हाथापाई शुरू हो गई। विवाद बढ़ता देखकर ज्यादा छात्राएं कक्ष से बाहर निकल गई। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कल्पना जायसवाल ने बताया कि प्रधानाध्यापक प्रीति निगम, सहायक अध्यापक मधुलता कुशवाहा, नाहिद हाशमी और परिचारिका पुष्पिता पांडे को निलंबित कर जांच के लिए कुरारा एबीसी को सौंपी गई है। प्रीति, मधु और पुष्पिता की तहरीर के आधार पर कुरारा थाने को पुलिस ने भी जांच शुरू कर दी है। तो दोस्तों, ये रहा आज का ब्रेकिंग न्यूज। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।